मैम अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी एक फ़िल्म का टीज़र रिलीज़ हुआ है संघर्ष 2। जी। आपने टीज़र देखा? जी सर, बहुत अच्छा लगा हुँ। और खुशी हुआ कि हमारी भोजपुरी भी कोशिश कर रही है बहुत अच्छा करने क्या का। अच्छा लगा उस टीज़र में आपको? न्यू चीज़ लेके आए हैं जैसे जैसे कि? स्टोरी हुँ। शूटिंग के जो उन्होंने मैम टीज़र में आपको स्टोरी कैसे पता नहीं, चली? नहीं स्टोरी नहीं, जैसे कोत कहते हैं ना कि हम देख के कहते हैं जैसे लाइक बोलते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट हुँ, इंप्रेशन। हुँ, तो फर्स्ट इंप्रेशन टीज़र से ही पता लगता है हुँ। कि आगे क्या हो सकता है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव के टीज़र में जितने भी डायलॉग हैं जैसे कि पिक्चर अभी बाकी है हुँ, कंकड़ कंकड़ गंगा शंकर, हुँ, ये सारे डायलॉग पहले भी सुने गए हैं और ये तो बॉलीवुड का शाहरुख खान का फेमस डायलॉग है कि पिक्चर अभी बाकी है। तो हुँ, कुछ लोग ये भी कह रही हैं, पुक निकाल रहे हैं, नुक निकाल रहे हैं कि ये चीज़ें कमी दिख रही हैं। हुँ। आप क्या सोचती हैं इसमें कि डायलॉग ये चीज़ें नहीं रहनी चाहिए थी, कुछ नयापन लाना चाहिए था? अच्छा सर एक बात बताइए, बॉलीवुड में भी कॉपी किया जाता है। हुँ, आपको भी पता है साउथ के फ़िल्में कॉपी की हुई हैं। हुँ। तो भोजपुरी में भी कई है। ये तो फ़िल्म है भोजपुरी गाने अगर कोई गा रहा है तो उसका उठा के आदमी गा दे रहा है। हुँ। कोई भी गाना आदमी गाता है तुरंत उठा के दूसरा कोई गा देता तो है। आपके हिसाब से डायलॉग जो है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपना है देखिए, चलने के ऊपर है। अब शाहरुख खान जी का एक है सीन, हुँ, है हुँ, ना? हुँ, तो सभी लोग कॉपी करते हैं, कौन नहीं करता है? हुँ, तो अगर मेरा सोचना है कि कहीं से अगर हमको सीखने को मिल रहा है, हुँ। तो सीखिए, करिए। अच्छा खेसारी लाल यादव के जो समर्थक हैं कुछ और कुछ यूट्यूबर हैं और भी लोग हैं, उनका कहना है कि इस फ़िल्म को जो भोजपुरी के और अदर कास्ट स्टार लोग हैं, बड़े स्टार, वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट करना चाहिए। आपको क्या लगता है इस फ़िल्म के सपोर्ट में सभी स्टारों को आना चाहिए ताकि भोजपुरी आगे जाए? या फिर खेसारी लाल यादव के साथ जो हमेशा विवाद होता रहता है, जैसे मैं नाम लेता हूँ पवन सिंह का, इस वजह से वो लोग खुल के नहीं आ रहे हैं और संघर्ष 2 को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? अब बड़े लोग हैं, बड़ी बातें हैं, बीच की बात हम कैसे जान सकते हैं? हम तो आप लोगों से जो सुनते हैं इंटरव्यू में, हुँ। बातें उड़ती-उड़ती आती हैं, वही पता फिर लगता भी है। आपके हिसाब से अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में जैसे आप ही हैं कोई अच्छी चीज लेके आ रही हैं, आपको क्या लगता है जो बड़ा नेम फेम वाला इंसान भोजपुरी का भी स्टार बना हुआ है, उसको सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरा मानना है कि भोजपुरी के जितने भी लोग हैं, एक-दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, हुँ, क्योंकि सब लोग काम कर रहा है भोजपुरी को आगे ले जाने के लिए। ऐसा काम करें कि हमारे यूपी, बिहार के लोग जो बोलते हैं, हमको भोजपुरी नहीं सुनते। हुँ, तो वो बोले कि नहीं भोजपुरी हमारी मातृभाषा है भाई मातृभाषा क्या हमारी माटी की भाषा है हुँ, उसको हम सुनते हैं सुने हुँ, कई ऐसे ऐसे घर हैं जो भोजपुरी गाने अपने बच्चों को सुनाते ही नहीं है हुँ, हुँ, और कई गाने ऐसे हैं जो हम नहीं सुन सकते हैं फैमिली में बैठ के हुँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैम ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा क्योंकि आपको बहुत सारी रिकॉर्डिंग भी करनी है, अभी होली का भी सीज़न चल रहा है। जी कोई एक आध गाना जो क्योंकि आपको अगर याद हो तो, जी सर जी क्योंकि सर गाने तो बहुत रिकॉर्ड करती हैं जी आप, सर कोई एक आध गाना जो आप सुनाना चाहें प्लीज़? जी सर अभी गाना मेरा प्रमोद जी के साथ आया था कि अरे बाबू तोहर किस्मत पलटी आ रोडपति से बना देब करोड़पति आ रोडपति से बना देब करोड़पति अरे बाबू तोहर किस्मत पलटी। मैम प्रमोद प्रेमी, टुनटुन यादव, खेसारी लाल यादव जैसे स्टारों के साथ आप गा रही हैं। जी कोई आपका भोजपुरी इंडस्ट्री में गॉडफादर है? जिसकी वजह से वहाँ तक पहुँची या फिर अपने टैलेंट और स्ट्रगल के दम पे पहुँची वहाँ पे? क्योंकि नहीं अमूमन होता है जो नई लड़कियाँ इंडस्ट्री में आती हैं, नई फीमेल सिंगर आती हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। पापड़ बेलने से मतलब है स्ट्रगल करना पड़ता है, उनसे लिंकअप करना पड़ता है। लिंकअप उनके मैनेजर से बात करो, उनसे बात करो, किसी के थ्रू जाओ, साथ में चांस दो, तब चांस मिलता है। तो आपको ये चांस मिला कैसे इन स्टारों के साथ सॉन्ग करने का? सर अब सबका प्यार है आशीर्वाद है जैसे आलोक जी के यहाँ बैठे हैं हुँ, हमारे बहुत लोग हैं आर्य सर हैं हुँ, और भी बहुत लोग हैं जो जिनको कहते हैं ना कि कई लोग कला के होते हैं कि अगर इनके अंदर टैलेंट है भाई तो हमको आगे बढ़ाने में किया जाता है। हुँ, तो बहुत लोग हैं जीतू जी हैं जो मेरे साथ रहते हैं हुँ, जिनके साथ गाती हूँ मैं हुँ, जो मुझे गाइड करते हैं हर गाने में कि नहीं ऐसे गाना है। हुँ, तो उन लोगों की वजह से जो भी हूँ गा रही हूँ आज। नहीं तो स्ट्रगल तो क्या बताऊँ मैं कभी कभी तो दिल करता है रोता है इतना कि छोड़ दें ये लाइन हुँ। कोई फायदा नहीं है क्या करिएगा इसमें। मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी स्ट्रगल आपने देख रखा है हाँ, और तब जाके यहाँ देखने को पहुँची हैं। और देखने को अभी मिल रहा है। अभी मिल रहा है। बहुत, बहुत मिल रहा है। क्या करिएगा? रोना आता है बहुत, क्या करिएगा? यहाँ तक पहुँचने के बाद भी अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं आप? जी, देखिए बाकी सबका ऑडियंस का प्यार मिलता है। चलिए मैम बहुत-बहुत शुक्रिया लेकिन मैं आपको बता दूँ कि संघर्ष करने के बाद ही आदमी एक नए मुकाम पहुँचता है। बिल्कुल सर। आपके साथ आपकी ऑडियंस, आपके फैन, आपकी जनता है और उनका आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा। जाते-जाते अपने लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपके फैन हैं, जो भोजपुरी श्रोता समाज है, उनके लिए जी, आप क्या कहेंगे? बस मैं यही कहूँगी कि आप सभी लोग अच्छी चीज़ों को प्रमोट करिए, अच्छी चीज़ों को सुनिए। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। आदमी 1 मिनट में कह देता है गाना अच्छा नहीं है। हुँ, राइटर बहुत मेहनत से लिखता है। एक म्यूजिक डायरेक्टर उसका म्यूजिक बहुत मेहनत से करता है। सिंगर दिन रात लगा के उसको गाता है मेहनत करके। वीडियो डायरेक्टर मेहनत करता है। कितने लोगों का मेहनत होता है तब एक गाना रिलीज होता है हुँ। और ऑडियंस कह देती है 1 सेकंड में अच्छा नहीं है। हाँ, सारी तो मेहनत पानी फिर जाता है। तो प्लीज गानों को प्यार दीजिए, मेरे गानों को सुनिए। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए गाना कैसा है, ताकि और अगर कमियां हैं तो वो भी बताइए ताकि अगले गाने में वो सुधारने की कोशिश करें। लेकिन सुनिए,
सुनिएगा तभी तो पता लगेगा। हाँ, जो कमी हो बताइए। देखिए बहुत कम कलाकार हैं जो कहते हैं कि मेरी कमी बताइए, और इनका सिर्फ डुएट सॉन्ग ही नहीं, इनके सोलो गाने भी आ रहे हैं। और यकीन मानिए, बैक कैमरा ऑफ कैमरा मैंने इनके गाने देखे, ये नहीं थी इनके एब्सेंट में 2-4 गाने मैंने देखे, मुझे बहुत अच्छे लगे। खास तौर में जो वर्ल्ड वाइड से आया है, इनके गाने जो सोलो हैं बहुत ही बढ़िया हैं। एक बार जरूर देखिए, और ऐसे लोगों को आप सपोर्ट करेंगे तभी भोजपुरी को अच्छा कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप वही चीजें सुनो और सुनो लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसा लगा आपको यह इंटरव्यू और मैम की आवाज, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और फिर से कहूंगा, ऐसे लोगों को आप सपोर्ट करिए तभी हमारा भोजपुरी आगे जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।